हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर, जो कि हम सबका चैनल है, यानी कि आप सबका चैनल है ना। आप सभी तो हो यार, जो मतलब बस आप सबकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो आप सबका ही चैनल है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी जो हमारा चल रहा है। बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, इंजॉय कर रहे होगे, है ना, लाइफ को और मतलब सेशन को भी, है ना। हमेशा खुश रहा करो यार, टेंशन मत लिया करो, है ना। और देखो, वोकेबलरी में हम पढ़ रहे हैं अपने, हम रूट वर्ड्स की मदद से वोकेबलरी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, ऐसे ही आज भी हम वोकेबलरी के रूट वर्ड्स पढ़ते, लेकिन मैंने सोचा कि केवल रूट वर्ड्स डेली पढ़ेंगे ना तो ऐसे बोर हो जाएंगे। हर चीज़ को लेके चलना है हमें। तो आज हम ईडियम फ्रेज कर लेते हैं, फिर आने वाली क्लास में फिर कोई और नया रूट वर्ड लेकर के फिर उसके ऊपर वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, तो आज ईडियम फ्रेज भी देखते हैं। ठीक है, ईडियम फ्रेज यानी कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो होती हैं ना, लोकोक्तियाँ जो पढ़ी होंगी आपने हिंदी में, है ना, उसी तरह यानी कि किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट तरीके से बोल देना, इनडायरेक्ट मीनिंग जो होता है ना, इनडायरेक्ट मीनिंग में बोल देना। जैसे मैं आप सबसे कहूँ मैं कि आप सब जंगली शेर हो, आप सब जंगली शेर हो, तो क्या मेरा मतलब ये है कि आप सब जंगली जानवर हो? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब जो शेर हो ना, आप सब जो मैं कह रहा हूँ जंगली शेर हो, यानी कि आप सब के अंदर वो पावर है, यानी आप बहुत हिम्मत वाले हो, शेर हो आप, शेर। मैं ऐसे मोटिवेट करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे किसी भी बात को ऐसे घुमाकर अलग तरीके से कह देना, यानी इसको, यानी कि एक तरीके से हम जैसे बोलते हैं कि इनडायरेक्ट मीनिंग बोल देना किसी भी चीज़ का, इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट मीनिंग, जिसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था, है ना। या इसमें बोल देते हैं इम्प्लाइड मीनिंग बता देना, है ना, इम्प्लाइड मीनिंग यानी कि भावार्थ, है ना, भावार्थ। शब्दार्थ अलग चीज़ है, भावार्थ अलग चीज़ है, यानी भाव से समझना है इसको, भाव से ही तो समझा आपने, तो भावार्थ जो चीज़ बता दे। अच्छा, तो करेंगे कुछ बिना टाइम वेस्ट करें। जैसे पहला आपने ले लिया मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा जी, सब बच्चे बता देंगे, जल्दी से मुझे बता देंगे कि मैन ऑफ एक्शन क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें, जल्दी से सभी लोग बता देंगे। ठीक है, तो मैन ऑफ एक्शन क्या होता है? मैन ऑफ एक्शन होता है जो बोलने से ज़्यादा काम करने में बिलीव रखता है। ठीक है, बोलने से ज़्यादा करना पसंद होता है जिसे, वो कहलाता है। ठीक है ऐसा 2014 में बराक ओबामा जी जो थे हैं, जो है ना, उन्होंने हमारे मोदी जी को बोला था, नरेंद्र मोदी जी को, कि वो मैन ऑफ एक्शन है, इस तरह उनके लिए बोला गया था। ठीक है, तो ही इज़ मैन ऑफ एक्शन, इस तरह बोल दिया था उन्होंने। तो इसको अगर हम लिखेंगे वन हु बिलीव्स, ठीक है, वन हु बिलीव इन डूइंग रादर देन स्पीकिंग। ठीक है, रादर देन स्पीकिंग। ओके जी, आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है, वन हु बिलीव्स इन डूइंग रादर देन स्पीकिंग, जो बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखता हो। हिंदी में भी लिख देता हूँ, जो बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखता हो। ठीक है, इसी तरीके के डेली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और भी हम डेली चलते रहेंगे ऐसे, बहुत धीरे हमारा जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपको बहुत नॉलेज आपकी गेन हो चुकी होगी। ठीक है, तो मैन ऑफ आयरन, अब आप सब देखेंगे मैन ऑफ आयरन यानी लोह पुरुष, ऐसा समझ लो, है ना। तो मैन ऑफ आयरन कौन होता है? लोह पुरुष कौन होता है? अच्छा, कौन थे सबसे पहले बता देंगे। लोह पुरुष किसको बोला जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, उनको लोह पुरुष बोला गया, यानी कि आयरन मैन ऐसे बोला गया, है ना। क्यों बोला जाता था उनको? क्योंकि वो क्या करते थे, वो ऐसे थे कि उनकी जो उन्होंने ठान लिया ना कि करना है, तो वो करना है, यानी कि उनकी जो मन की जो विल पावर थी ना, वो बड़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो ऐसे इंसान को मैन ऑफ आयरन बोल दिया जाता है, यानी कि वन हु हैज, ठीक है, वन हु हैज स्ट्रांग विल पावर। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, बहुत मजा आने वाला है, सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलो जी फिर, यानी कि जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है बहुत मजबूत हो। ठीक है,
ठीक है, जिसकी बहुत मजबूत, यानी जिसकी मजबूत, ऐसे लिख देता हूँ, जिसकी शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिसकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यानी कि उसने ठान लिया तो उसे करना है तो करना है, ठीक है, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति हो, है ना, यानी कि ठाना है, करना है तो करना है। तो इनको ऐसे इन्होंने करा था, ठीक है, तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मैन ऑफ आयरन बोल दिया गया, यानी आयरन मैन बोल दिया गया, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपका ले लेते हैं आयरन, ठीक है, आयरन पे ही ले लेते हैं आयरन विल, यानी इसको कैपिटल में बना देता हूँ जरा मैं, आयरन विल। आयरन विल क्या होता है आपका, है ना, आयरन विल क्या होता है? आयरन विल होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी मजबूत इच्छा शक्ति, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, है ना। यहाँ पे मजबूत लिखने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रॉन्ग आ गया तो समझ लो वही दृढ़, दृढ़ बात कर रहा है, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जिसकी, ठीक है, उसे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए ही स्ट्रॉन्ग विल पावर यूज कर दिया गया, समझ रहे हो आप, ये लिखने की जरूरत है, अब तो समझ जाओगे। दृढ़ इच्छा शक्ति को बोल दिया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है, ये होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आयरन विल का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब जैसे आपका ले लें हम फोर्थ आपका जैसे हम करें मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इंसान जुबान का पक्का हो, यानी जिसने वादा किया है तो वो वादा निभाए, अपना वादा निभा दे, वो होता है मैन ऑफ वर्ड, ठीक है। वन हु कीप्स वंस प्रॉमिस, वन हु कीप्स वंस प्रॉमिस। क्या कह रहे हो सर, आजकल कौन वादा निभाता है सर, हमारे तो खूब वादे टूटे पड़े हैं सर, दिल टूटा पड़ा है, क्या कह रहे हो? इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलो भावुक हो जाते हैं, भावुक हो गए। वन हु कीप्स वंस प्रॉमिस, यानी कि जो वादा निभा दे, ठीक है, यानी जुबान का पक्का, ऐसे लिख देता हूँ इसको, जुबान का पक्का, जो जुबान का पक्का हो उसे बोल देते हैं, ठीक है, जो जुबान का पक्का हो उसे मैन ऑफ वर्ड बोल दिया जाता है, या ऐसे भी बोल दो जो वादा अपना निभा दे, ठीक है। अच्छा, आप फिफ्थ देख लेंगे जरा सभी लोग कि फिफ्थ क्या आ जाएगा आपका, कीप वंस वर्ड, कीप वंस वर्ड। अच्छा, कीप वंस वर्ड क्या है, अब इसके बारे में जरा से जानो, यानी कि वादा निभाना, वादा निभाने को कीप वंस वर्ड बोला जाता है, और जो वादा निभा दे वो मैन ऑफ वर्ड, ठीक है। और कीप वंस वर्ड यानी वादा निभाना, वादा निभाना, वादा निभाना, वादा, वादा है वादा क्या है वो, है गाना है ना ऐसा कुछ, वो रात रात में अमीर हो जाते हैं, है ना, अमिताभ जी, उसमें वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज़्यादा, इस तरीके का, मतलब रात ही रात में इतनी जल्दी अमीर हो जाते हैं, है ना, तो वाइफ भी कलेक्टर बन जाती है उनकी। तो कीप वंस वर्ड क्या होता है आपका, है ना, कीप वंस वर्ड होता है आपका वादा निभाना, यानी कि कीप वंस प्रोमिस, किसी से अगर वादा किया गया है निभा दिया, कीप वंस प्रोमिस। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो जी आगे बढ़े, नोट कर लेना, है ना, मज़ा आ रहा होगा, आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होगे, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज़्यादा, है वादा। चलो जी गाना वाना मत गाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। चलो, तो अभी तक हम 5 कर चुके हैं, अब छठा देखो, ईट वंस वर्ड, 6th है आपका छठा। ईट वंस वर्ड, है ना, ईट वंस वर्ड। इसका मतलब क्या है? ईट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अपने शब्दों को वापस ले लेना, अपने शब्दों को वापस ले लेना। ऐसा आपने सुना होगा, जैसे कुछ नेता होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, बोल दिया, सॉरी, दिन में किसी को कुछ बोल दिया, स्पीच, आवाज़ साफ आ रही है ना, आ रही तो बता देना, ठीक है। अपने शब्द, जैसे कुछ नेता है स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देते वक्त कुछ बोल दिया, तो रात को बोल रहे हैं हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। दिन में मतलब किसी को गाली दे दो आप, और रात को कह दो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे वापस लेने से मतलब गाली वापस रहेगा, आपने गाली दे दी किसी को और बाद में आप वापस ले लो, ठीक है। तो ईट वंस वर्ड, ठीक है, अपने शब्दों को वापस ले लेना, ठीक है, अपने शब्दों को वापस
ले लेना, ठीक है, अपने शब्दों को वापस लेना, ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, अपने शब्दों को वापस लेना ईट वंस वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ईट वंस वर्ड, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? यानी कि टू टेक वंस वर्ड बैक, टू टेक वंस वर्ड बैक, क्या बेहतरीन लगता है ना नाम, बैक बोलना कितना बढ़िया सा लग रहा है ना बोलने में, है ना। अब देखो सेवंथ, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट। अच्छा, स्पिरिट से क्या समझते हैं सभी लोग? पहले मुझे जरा ये बता देंगे सभी लोग कि स्पिरिट से क्या समझते हो आप लोग? आप लोगों के मन में स्पिरिट सुनते ही एक बात तो बहुत कॉमन सी आती होगी कि आत्मा, है ना, आत्मा, है ना। तो देखो, आत्मा को आप लोग स्पिरिट समझते हो, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, आत्मा स्पिरिट होता है, ठीक है। मैंने नहीं कहा कि आत्मा स्पिरिट नहीं होता, ठीक है, यानी आत्मा को स्पिरिट कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कहते हैं, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं आत्मा। और स्पिरिट जोश के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। हाई स्पिरिट ऐसे बोलते हैं ना, हाई स्पिरिट ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, हाई स्पिरिट, तो जोश के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो हम यहाँ पे जोश की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन ऑफ स्पिरिट, ठीक है, जो जोश से भरा हुआ हो, यानी कि बहुत उत्साहित व्यक्ति जो होता है उसके लिए यूज़ कर देते हैं। एक तरीके से जैसे मैं लिख दूँ उत्साहित व्यक्ति, जो उत्साहित व्यक्ति होता है उसको कह देते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। आ रही बात समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। और इसके अगर हम कुछ और वर्ड लें तो उत्साहित व्यक्ति के जैसे हो गया आपका जीलस, ठीक है, जेलस नहीं है, जीलस पर्सन, ठीक है, ठीक है, जीलस पर्सन। आ रही है इतनी बात समझ? जीलस पर्सन, ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड यूज करा जाता है एंथुजियाज्म, है ना, एंथुजियाज्म। तो एंथुजियास्टिक पर्सन ऐसे बोला जा सकता है, इसके लिए क्या बोला जा सकता है? एंथुजियास्टिक, ठीक है, ऐसे भी बोल दिया जाता है। आ रही है बात समझ में, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपका एट्थ लेते हैं। एट्थ क्या है आपका? उम्मीद है मजा आ रहा होगा। मैन ऑफ लेटर, आप क्या लिखेंगे? मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर, ठीक है, ठीक है जी। आई बात समझ में? मैन ऑफ लेटर क्या होता है? विद्वान व्यक्ति को बोल देते हैं मैन ऑफ लेटर, विद्वान व्यक्ति। क्या करो सर, हम मैं विद्वान व्यक्ति, हाँ मैं मैन ऑफ लेटर, हाँ बिल्कुल आप हो, सब लोग हैं, यानी कि विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति को बोल दिया जाता है मैन ऑफ लेटर। अच्छा, इसके कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। तो विद्वान व्यक्ति, है ना, यानी वाइस, इसके कुछ वाइस भी बोल देते हैं ना, वाइस हो जाता है ना। विद्वान व्यक्ति का मतलब होता है मैन ऑफ लेटर्स। आगे बात समझ में? यानी वाइस को बोल देते हैं, इंटेलिजेंट को, है ना, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं इसको हम, इंटेलिजेंट। और आप अगर और बोले तो और कुछ नए वर्ड्स जैसे स्कॉलर, स्कॉलर हो गया आपका, है ना। और सोचो और कौन सा हो सकता है? और आपका हो सकता है, और आपका एरुडाइट, ये भी हो जाता है आपका। और आपका प्रूडेंट भी हो जाता है, प्रूडेंट, ठीक है। ये कुछ मीनिंग है, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके। आ रही है इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे मैंने ई पहले क्यों लगा दिया? डाइट, TE ऐसे होगा ना, एरुडाइट, है ना। आ रही बात समझ में? इतनी आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में। चलो जी, अब 9th देख लो, मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है? जल्दी से सभी लोग देख लेंगे। कमजोर व्यक्ति के लिए मैन ऑफ स्ट्रॉ का यूज करा जाता है। कमजोर व्यक्ति को मैन ऑफ स्ट्रॉ कह दिया जाता है। जैसे कि इसमें आ जाते हैं, जैसे कि वीक हो गया, है ना, वीक हो गया, मीक हो गया। मीक मीन्स दब्बू, यानी जो दबा दबा सा फील करता है ना हमेशा, है ना, दबा दबा सा रहता है। और शाई पर्सन को कह देते हैं, ठीक है, शाई पर्सन को कह देते हैं। सबमिसिव जो होता है, सबमिसिव यानी कि दबा दबा सा महसूस करने वाला, वही चीज़ है इसका भी मतलब, ठीक है। और हो जाता है आपका टिमिड हो गया, टिमिड, है ना, टिमिड, ठीक है। तो चलो जी, आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब चलो जी, मैन ऑफ पार्ट्स, अगला समझेंगे हम लोग, मैन ऑफ पार्ट्स। जल्दी रफ करो, जल्दी। आप लोगों का पूरा टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, मैन ऑफ पार्ट्स कितने कर चुके हैं हम अभी तक? कितने करे हमने? 9 कर लिए, 9 हो गए ना, तो ये 10वां होगा ना, या 9वां ही होगा, 10वां ही होगा। मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि वो इंसान हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, यानी कि क्वालिटीज की खान हो जो बंदा, ठीक है, यानी क्वालिटीज भरी हुई है, ठीक है। तो जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, जिसके अंदर
जैसे सच बोलें तो ऐसा बंदा तो एक ही हो सकता है, सभी लोगों के पापा, वो जो होते हैं ना वो क्वालिटी से भरे हुए होते हैं। आपने देखा होगा आपके पापा अकेले ही ऑलराउंडर होते हैं, बहुत से काम कर लेते हैं, घर के बहुत से काम, मतलब हर काम कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के पापा बहुत ही ऑलराउंडर होते हैं, ठीक है। मेरे पापा भी हैं तो ऑलराउंडर हैं वो, है ना, बहुत से काम कर लेते हैं। तो मैन ऑफ पार्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, जिसके अंदर बहुत। आज तो मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया, बहुत दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि पॉलिटी की पूरी 40 मिनट की क्लास ली, पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, है ना। अब आवाज़ आ रही है, पता नहीं आ रही, माइक फिर गड़बड़ तो नहीं करा कहीं, है ना। सुनो, और पता है, और ये इंग्लिश की क्लास ली, पूरी वीडियो शूट कर ली। अब देखने गया तो यहाँ पर यानी 10, जब मैं 10 पर था तो वहीं पर वीडियो पोस्ट हो गई थी, मैंने दोबारा लिखा है अभी, पूरी वीडियो समझा दी, पूरे करा दिया सब कुछ। अब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, सब दोबारा से कराना होगा, है ना। पूरी कैंसिल हो गई, पता नहीं कैसे, फिर बंद हो गया था, अब दोबारा ऑन करा मैंने, ठीक है, कैमरा बंद हो गया। तो चलो अब फिर से पढ़ते हैं वहीं से, है ना। गुस्सा पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, अब जो है वो तो हो ही रहा है। चलो जी, देखते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बार बार बंद हो रहा है ना। मैन ऑफ पार्ट्स, अब हमें तो पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि जिसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हों उसको बोल देते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो फादर होते हैं वो होते हैं ऑलराउंडर, तो उनके लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। मतलब उनके लिए नहीं, मतलब सबके लिए, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो उसको यूज़ कर दिया जाता है। इसको डायरेक्ट बोल दो तो मैन ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है, मैन ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है। चलो जी, अब एक 11 देख लेंगे, है ना। पूरा का पूरा यार दिमाग ख़राब हो गया, इतने अच्छे से समझाया था मैंने, दोबारा समझाना पड़ रहा है। मैन ऑफ मीन्स, ठीक है, मैन ऑफ मीन्स। अब देखो जरा, मीन्स का मतलब क्या होता है। मीन्स का मतलब होता है साधन संसाधन, साधन संसाधन। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास बहुत सारे साधन संसाधन है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे साधन संसाधन हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति क्या गरीब होगा? जिसके पास हर चीज़ है, ज़रूरत की हर चीज़ है, वो क्या गरीब होगा? नहीं ना, वो अमीर होगा ना। तो यानी कि अमीर व्यक्ति, यानी कि मैन ऑफ पर्सन्स, रिच, मैन ऑफ मीन्स यानी कि रिच पर्सन, रिच पर्सन को क्या बोल दिया जाता है? मैन ऑफ मीन्स। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है जी। चलो जी 12th देख लेते हैं। 12th क्या है आपका? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अच्छा, वैसे तो इसका मतलब क्या बन रहा है एक तरीके से मोटा मोटा, आप हिंदी में अगर सेंस लगाएं तो यानी कि सिल्वर चम्मच के साथ जन्मा व्यक्ति, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी रिच पर्सन होता है। क्या होता है? रिच पर्सन को बोल दिया जाता है। अब जरा एक और देख लो इसी तरीके का, जो 13 है वो क्या है? वो है रॉयल ब्लड। क्या है? रॉयल ब्लड। वैसे तो रॉयल ब्लड मीन्स होता है शाही खून, है ना, शाही जो होता है उसके लिए बोल देते हैं, है ना। लेकिन इसका भी मतलब रिच पर्सन से ही है, रिच पर्सन को ही बोल दिया जाता है। अब देखो इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का, लेकिन हमने तो इसका भी लिखा है रिच पर्सन। तो क्या डिफरेंस है तीनों में? ये जो दोनों है ना, ये दोनों तो सेम है, यानी कि ये कैसे अमीर है जबकि रिच पर्सन तो ये भी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा, इसमें और इन वालों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो है बाय बर्थ यानी जन्म से अमीर है। बाय बर्थ जो जन्म से अमीर होता है उसके लिए रिच ये वाला, और जो मतलब अब खुद बनाए, अपनी मेहनत से बनाए या जैसे भी बाद में बनाए, वो रिच पर्सन, वो मैन ऑफ मीन्स है, और बाकी ये दोनों बाय बर्थ। अच्छा, आप सब एक बात बता देंगे जरा मुझे कि जन्म के साथ अमीर होना ज़्यादा अच्छा है या अपनी मेहनत से अमीर होना ज़्यादा अच्छा है? बताओ भाई। मेहनत से अपने, वैसे तो दोनों ही अच्छा है भाई, कैसे भी होए, है ना, सब कुछ ठीक हो, बस औरों की भी मदद कर पाओ आप, है ना। तो मैन ऑफ मीन्स होता है यानी जन्म से जो, मतलब जन्म से जो अच्छा नहीं है अमीर, खुद बनाए, बाकी तो अपनी मेहनत से अमीर बनना बहुत ही अच्छा होता है यार, है ना। आपकी वजह से आपकी फैमिली का नाम रोशन हो, और मम्मी पापा के पैसे वैसे ना उड़ाओ ज़्यादा, है ना। थोड़ा समझ के चलो। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो जरा 14th, ब्लू ब्लड। एक हो जाता है आपका ब्लू ब्लड, है ना, ब्लू ब्लड। ये क्या होता है भाई? ब्लू ब्लड नीला खून। सर क्या कह रहे हो सर, नीला खून कहाँ से आ गया सर, हम तो लाल खून से परेशान है। तो भाइयों मेरी बात सुनो, तो सभी लोगों मेरी बात सुनो, है ना। ब्लू ब्लड यानी कि ब्लू ब्लड का मतलब नीला खून नहीं है, ब्लू ब्लड का मतलब है सज्जन, यानी जेंटल से, जेंटलमैन से, जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन यानी कि सज्जन व्यक्ति, सज्जन
व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को क्या बोल दिया जाता है? जेंटलमैन। क्या बोल दिया जाता है? जेंटलमैन। आगे इतनी बात समझ में है ना? यानी कि जेंटलमैन यानी कि जो बंदा खानदानी हो, कल्चर्ड हो, वेल कल्चर्ड हो, है ना, उसको बोल दिया जाता है खानदानी व्यक्ति को, खानदानी को, ठीक है, खानदानी व्यक्ति है ना, जो खानदानी हो उसको जेंटलमैन बोल दिया जाता है ना, यानी कि सज्जन व्यक्ति बोल दिया जाता है, यानी कि ब्लू ब्लड बोल दिया जाता है। आगे इतनी बात समझ में मेरी? यानी जिसके मोरल वैल्यूज अच्छे हो, एथिक्स अच्छे हो, है ना, वो। 15th आप लोग देखेंगे जरा। अब क्या आ गया आपका? बैड ब्लड। क्या आ गया? बैड ब्लड। बैड ब्लड, बुरा खून। देखो भाइयों, इसका मतलब बुरा खून नहीं है, यानी कि बैड ब्लड है कुछ कुछ बुरे से ही, जैसे कि एनमिटी, इसका है एनमिटी, इसका मतलब है एनमिटी, यानी दुश्मन, दुश्मनी, उस टाइप का, ठीक है, दुश्मन से है। आगे इतनी बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो 16 देखेंगे सभी लोग, 16 देखेंगे, मैन ऑफ सूट। पता है इससे पहले जो मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो ये बनाई थी यार, इतनी मस्त आराम से पढ़ाई थी ना, अब पूरा दिमाग खराब हो गया, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। कोई नहीं, मैन ऑफ सूट, खड़े खड़े वैसे हाथ भी दुखे और पैर भी, मैन ऑफ सूट, ठीक है। अच्छा एक बात बताएंगे जरा, सभी लोग मुझे बताएंगे, जो सूट बूट पहना हुआ बढ़िया बंदा होता है, आपके सामने सच धज के सूट में खड़ा है, आप उसको देखते कहोगे ओ भाई ये तो यार बहुत पढ़ा हुआ है यार, वेल एजुकेटेड लग रहा है ना, पढ़ा लिखा लग रहा है ना, और वेल कल्चर्ड लग रहा है ना, ऐसा ही आप देख के ऐसे ही आप सोचते हो। तो फिर मैन ऑफ सूट जो मतलब पढ़ा लिखा, जिसको आप जेंटलमैन, इसके लिए भी जेंटलमैन बोल सकते हो एक तरीके से आप, है ना, वेल कल्चर्ड हो लग रहा हो आपको जो, है ना, जेंटलमैन आप बोल दो, ठीक है। तो पढ़ा लिखा लग रहा है ना, ऐसे बोल दो, पढ़ा लिखा जो आपको लगे या वेल कल्चर्ड लगे, ऐसे लिख देते हैं, वेल कल्चर्ड। आ रही है इतनी बात समझ में, है ना? पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकें, ठीक है। और 17th मैन ऑफ विजन। अच्छा देखेंगे जरा आप, मैन ऑफ विजन, विजन मीन्स कहीं ना कहीं देखने से है, ठीक है। मैन ऑफ विजन होता है जो दूर तक की देख के चलता है, जो दूर तक की सोच के चलता है या देख के चलता है, ठीक है, जो दूर तक की देख के चलता है या सोच के चलता है, ठीक है, सोच के चलता है। अच्छा ऐसा कौन था हमारे भारत में, किसको कहा जाता है मैन ऑफ विजन? एक बात जरा बता देंगे नॉलेज की सभी लोग। मैन ऑफ विजन यानी जो दूर तक की देख के चलता है, ऐसे कौन थे? अब्दुल कलाम जी जो थे उनको बोला गया मैन ऑफ विजन, वो बहुत दूर तक की सोच के चलते थे, ठीक है। अच्छा मैन ऑफ विजन जो बहुत दूर तक की सोच के चलता है, इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं, फार साइटेड पर्सन, फार साइटेड पर्सन, फार साइटेड पर्सन, इसको बोल दिया जाता है। आगे बात समझ में, मैन ऑफ विजन ये हो गया आपका, ठीक है। चलो जी रफ करूं, बस 2-3 और रह गए, वो और कर लो आप, है ना। चलो ठीक है, अब देखो 18 देखेंगे सब लोग, 17 हो गए ना, मैन इन द डार्क, मैन इन द डार्क, ठीक है, मैन इन द डार्क। अब देखो जो कि पढ़ने में ही पता चल रहा है, जो अंधकार में हो, जो अंधकार में हो, जो अंधकार में हो, उसको बोल दिया जाता है मैन इन दी डार्क, ठीक है। अच्छा सुनो, अंधकार में कौन हो सकता है? जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड, है ना, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको आप ऐसा ही कहेंगे, ठीक है। ज्ञान बहुत जरूरी है, पता है, ज्ञान जीवन में प्रकाश भर देता है, तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको आप बोल देते हैं, या जो वही मैन इन द डार्क यानी जो अंधकार में हो, या ऐसे बोल दो अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। आजकल एक वर्ड बहुत फेमस चल रहा है, सैवेज, है ना, सैवेज यानी कि जंगली, ठीक है, या ऐसे भी बोल देंगे, जंगली साफ दिख रहा है ये, जंगली, है ना, और इलिटरेट, है ना, ठीक है, इलिटरेट, ठीक है जी। आ रही बात समझ में इतनी, है ना, इलिटरेट हो गया आप लोगों का। चलो अब आगे 19 देखते हैं, है ना। 19 क्या है आपका? मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन होता है? ठीक है, मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये किसके लिए यूज कर लेते हैं? जो फेमस हो, ठीक है, मशहूर व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके लिए फेमस बोल लो, इसके लिए फेमस, है ना, इसके लिए पॉपुलर बोल लो, पॉपुलर, जो पॉपुलर हो, है ना। और आप यूज कर सकते हैं इसके लिए वैसे तो एक्सपीरियंस, जो वेल एक्सपीरियंस्ड है उसके लिए भी यूज कर लेंगे, एक्सपीरियंस्ड जो होते हैं, एक्सपीरियंस्ड, उनके लिए। या आप इनमें बोल सकते हैं वेटरन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वेटरन, वेटरन। पता है ये वर्ड जो है ना वेटरन, ये दिलीप कुमार जी के लिए भी यूज़ करा गया, क्योंकि उन्हें एक्टिंग का बहुत बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए,
है ना, वेटरन, ठीक है, और एमिनेंट भी होता है, ठीक है, एमिनेंट भी होता है। अब 20 देखेंगे, 20 है आपका मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट। अच्छा, मैन इन द स्ट्रीट क्या होता है, ये बोल देते हैं कॉमन मैन को। जो कॉमन मैन होता है ना, यानी कि आम आदमी, उसके लिए मैन इन द स्ट्रीट बोला गया है, ठीक है। आम आदमी, आम आदमी जो ऐसी गलियों में फिरते रहते हैं ना, उनको आम आदमी बोल देते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसा होगा क्या, आपके पास आपका दोस्त भागता हुआ है, या आपकी जो लड़कियां हैं उनकी सहेली भागती हुई हैं और बोले, ओए ओए हमारी पड़ोस वाली गली में सलमान खान गोलगप्पे खा रहा है, ओए हमारी पड़ोस वाली गली में ना, उससे भी पड़ोस वाली में शाहरुख खान गुड़िया के बाल खा रहा है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, ऐसा होता है कभी नहीं। कॉमन मैन ही गली में घूमते हैं, ठीक है, तो कॉमन मैन को बोल दिया जाता है, ठीक है। चलो जी, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने बहुत इन्जॉय करा होगा सेशन, बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। इसी तरह चैनल पर बने रहो, ठीक है, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल कंटेंट ला रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।